नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे 14 मार्च विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस बार विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है। बदलते लाइफस्टाइल से किडनी रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है और किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी खामी है कि इसके शुरुआती लक्षण का पता ही नहीं चलता और जब तक लक्षण सामने आते हैं किडनी काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है और इससे काफी नुकसान होता है। इसके लिए जरूरत है जागरूकता की। आगे जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान, लेकिन हमारे इस पहले खास रिपोर्ट को देखिए। किडनी की केयर है जरूरी। भगवान महावीर मेडिका अस्पताल फैला रहा जागरूकता। अनियंत्रित ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण। बीपी और शुगर के मरीज समय समय पर करें किडनी की रूटीन जांच। बदलते लाइफस्टाइल के साथ इन दिनों किडनी की रोगियों की संख्या बढ़ी है। वैसे तो किडनी की बीमारी होने के कई कारण हैं, मगर अनियंत्रित बीपी और शुगर किडनी के बीमारी के प्रमुख कारण होते हैं। इसलिए जरूरी है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज समय समय पर जांच कराते रहें। इस बार विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और कोई बड़ी लंबी बीमारी के मरीज हैं, तो समय पे अपने किडनी का जांच कराएं ताकि शुरुआती समय में आपके किडनी की बीमारी को हम लोग पकड़ लें। बाकी लोग जिनकी किडनी अभी स्वस्थ है वो समुचित पानी पिएं, कम नमक का सेवन करें, मदिरापान और स्मोकिंग से बचें ताकि उनकी किडनी लंबे समय तक। किडनी रोग में कई लक्षण होते हैं जिससे समय रहते पहचानने की आवश्यकता है। कई बार इसे नजरअंदाज करने से समस्या बढ़ जाती है और हालात गंभीर होने पर किडनी रोगियों को डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। इसके लक्षणों की बात करें तो पेशाब की मात्रा में कमी आना, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त या मवाद आना, पेशाब में सामान्य प्रवाह में बाधा या रुकावट होना, पेशाब करने में जोर लगाने की आवश्यकता पड़ना। आपको एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम करना चाहिए, खान पान में अच्छे खाना खाना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए। कम से कम अगर आपको और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो 3 लीटर पानी अवश्य पिए 24 घंटे में। खाने में टमाटर, अरबी, पालक ऐसी चीज़ें जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है कम कर दे तो आपका स्टोन फॉर्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अपना अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय में अगर डायबिटीज़ बच जाता है तो वो आपके गुर्दों को, आपके आँखों को और आपके पेरिफेरल नर्व्स को, जो हाथ पैर की ग्रंथियाँ होती हैं, नर्व्स होते हैं, तंत्रिकाएँ, उन्हें अफेक्ट करती है। बीते करीब 5 वर्षों से रांची के भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किडनी के मरीजों को विश्व स्तरीय सुविधा दे रहा है। मेडिका अस्पताल में अब तक 50 से ज्यादा सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक 35 डायलिसिस यूनिट की है सुविधा। मेडिका अस्पताल का अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा डायलिसिस का है अनुभव। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक उपकरण और अनुभवी विशेषज्ञ टीम से लैस है मेडिका अस्पताल का नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग। यहाँ पे आज के दिन हम लोग 35 मशीन के ऊपर डायलिसिस करते हैं। 35 मशीन है हमारे पास में, जिसमें महीने में अराउंड 2,500 डायलिसिस होती है। ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हम ट्रांसप्लांट पिछले 5 साल से कर रहे हैं। सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इसी महीने में भी एक ट्रांसप्लांट हुआ है। हमने अभी तक 35 ट्रांसप्लांट किए इस हॉस्पिटल में और काफ़ी सक्सेसफुल रेशियो रहा है। ये हॉस्पिटल है जिसके अंदर डेडिकेटेड नेफ्रोलॉजी का आईसीयू है। मशीन है, स्लेड मशीन है जिसके ऊपर क्रिटिकल पेशेंट्स का डायलिसिस होता है। ये मशीन पूरे शायद झारखंड में सिर्फ मेडिका हॉस्पिटल रांची के अंदर ही है। फुल फ्लेज किडनी डिजीज का डिपार्टमेंट है। किडनी की बीमारी से बचाव के लिए बेहतर लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कि समय रहते किडनी की बीमारी की पहचान की जा सके। हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को किडनी के बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए। अपने राज्य झारखंड सहित देश भर में किडनी के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
वैसे में जरूरत है कि लोग अपने किडनी का विशेष ख्याल रखें। अपने सहयोगी विकी के साथ मैं सत्यव्रत किरान, न्यूज़ 11 रांची। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी। आज वर्ल्ड किडनी डे है और क्या कुछ हम किस तरीके से अपनी किडनी का ख्याल रख सकते हैं, इस पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे सीधा आपको मिलवाते हैं। पंकज मिश्र जी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है भगवान मेडिका हॉस्पिटल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और हमारे साथ है सिद्धार्थ कुमार जी जो कि यूरोलॉजिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी सिद्धार्थ जी भी, लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर हम डायलिसिस की बात करते हैं और एक लोगों को परेशानी आने लगती है सुनने के साथ ही कि किडनी की अगर बीमारी है तो डायलिसिस तक लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर डायलिसिस तक ना पहुंचे उसके लिए सबसे पहले क्या लोगों को करना चाहिए? देखिए, किडनी का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्राथमिक लक्षण जानना और भी महत्वपूर्ण है, और आप जितना इसकी बचाव कर सकते हैं शुरुआत में ही, तो आप अपना जीवन शैली उतना अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। अपना शुगर, बीपी कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पानी की मात्रा एप्रोप्रिएट पीना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ऐसे चीज़ें जो जैसे एनाल्जेसिक्स होते हैं, पेन किलर्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होते हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा जागरूक रहना है। बिकॉज ये सब लंबे समय में अगर आप लेते रहे अनियमित रूप से तो ये किडनी को हार्म कर सकती है। बिल्कुल, तो किडनी को किसी तरीके से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये सारी परेशानियां, ये सारी दिक्कतें सामने आ सकती है, इन दिक्कतों से सामना कैसे करना है, इस पर सवाल ले लेते हैं पंकज मिश्र जी से। पंकज मिश्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार एक स्वस्थ व्यक्ति अपने किडनी का ख्याल कैसे रख सकता है? सबसे पहली बात कि अगर वो पेशेंट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का है तो अपना स्क्रीनिंग कराए समय रहते। अपना हर 6 महीना, साल भर पर जैसे उसके प्राइमरी फिजिशियन बोलते हैं किडनी बीमारी की जांच कराए। जब वो सिंपल सा टेस्ट है, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। जिन लोगों को ये रिस्क फैक्टर नहीं है उन लोगों के लिए है समुचित पानी पिए। समुचित पानी से मेरा मतलब है कि वो अपने प्यास को पहचाने। प्यास पहचानना इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को थोड़ा समय निकालें। आपको प्यास लगे, इसका मतलब है कि आपको कोई भी ऐसी बड़ी कामना है जिसको छोड़ के 1 गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप गर्मी में बाहर काम करते हैं तो आपकी प्यास ज्यादा बार लगेगी, आप ज्यादा पानी पिएंगे। आप एसी में काम करते हैं, आप कम पानी पिएंगे। तो अपने प्यास को पहचानें और जब भी प्यास लगे पानी जरूर पिए। पंकज मिश्र जी, देखिए अगर किडनी की बीमारी की बात करते हैं, मैंने खुद अपने घर में एक ऐसे रोगी को देखा है, मेरे पिताजी खुद इससे ग्रसित रहे हैं। आप पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि पानी की मात्रा, जो जिनकी डायलिसिस होती है उन्हें काफी कम मात्रा में भी पानी पीने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। भाई, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने प्यास अनुसार पानी पिए। अगर आपको बीमारी है, जैसे किडनी की बीमारी है, एडवांस लीवर डिजीज है, एडवांस हार्ट फेलियर है, तब आपके शरीर में जितना आप पानी पिएंगे उतना यूरिन पेशाब नहीं हो पाता है। इसलिए डॉक्टर आपको कम पानी और कम नमक लेने के लिए बोलते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किडनी से बीमारी से ग्रसित हैं, आपका शरीर में पानी की मात्रा डॉक्टर क्या एसेस कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि आपके शरीर में ज्यादा पानी है तो आपको वो कम पानी पीने की सलाह देगा। बिल्कुल, और स्वेलिंग भी शायद इसी कारण से आता है। हाँ, स्वेलिंग का अगर सिंपली बोले तो ये अपने शरीर में नमक और पानी का दलदल है। तो ये हम इस वजह से देखते हैं क्योंकि पैरों में काफी ज्यादा मैंने देखा है सूजन हो जाती है, लोग चल नहीं पाते हैं, इस तरीके की सारी सिम्टम्स जो है वो सामने आते हैं। ये क्या मतलब पहले से ऐसा हम जान सकते हैं कि क्या सामान्य व्यक्ति को भी इस तरीके की कुछ परेशानी होती है, या फिर जो किडनी से ग्रसित परेशान लोग हैं उन्हें ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सूजन किडनी बीमारी में आ सकता है, लीवर के डिजीज में आ सकता है, हार्ट के डिजीज में आ सकता है। ये ज्यादा खराब होने पे ही आता है। तो हम फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शुरुआत के दिनों में आप टेस्ट करके ही किडनी के हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैर में सूजन आता है तो आप अवश्य अपने डॉक्टर से सलाह लें और इस किडनी, लीवर, हार्ट इनमें से कोई एक बीमारी, थायराइड, इस बीमारी का जांच आपका होना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, आपके पास वापस लौटेंगे। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी देखिए, बात कर रहे थे कि यूरिन पास करने में भी काफी परेशानी होती है, मैंने खुद भी अपने घर में देखा है। ऐसे में कभी भी लोगों को जब भी वे पानी पी रहे हैं तो उन्हें यूरिन पास करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर जो मरीज घर में है, जब हम अस्पताल जा रहे हैं तो डॉक्टर तो वहां हमें सलाह दे रहे हैं, लेकिन घर में रहते हुए उन्हें किस तरीके से अपने आप को एक अच्छे माहौल में रखना है ताकि वो इस तरीके से परेशानियों का सामना ना कर पाए?
देखिए, जो यूरिन पास करने में परेशानी आती है, महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग रीजंस होते हैं इसके। जैसे सभी पुरुषों के पास एक ग्रंथि होती है गदूत, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता है और वो पेशाब करने में दिक्कत पैदा करता है। पेशाब करने के और भी कारण हो सकते हैं, दिक्कत के और भी कारण हो सकते हैं, बट प्रोस्टेट इज वन ऑफ द मेन रीजन, एक मेन रीजन होता है। सो अगर कोई एल्डरली जैसे 40-50 साल से ऊपर के इंसान जिनको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, तो वो अपना यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिले, अपना प्रोस्टेट ग्लैंड जरूर चेक कराए। हम लोग अल्ट्रासाउंड करके ये देखते हैं कि प्रोस्टेट कितना बड़ा हो गया है, किडनी में कोई सूजन है कि नहीं, किडनी का कंडीशन कैसा है, ब्लैडर कैसा है, ब्लैडर थिक हो गया है कि नहीं। ये सारी चीजों का नाप लेके, अनुमान लेके फिर दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है। आजकल बहुत अच्छा दवाई, बहुत अच्छा साइंस एडवांस हो चुका है, तो इन सब की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। महिलाओं में जनरली पेशाब करने का दिक्कत उनके इन्फेक्शन के कारण, यूटीआई के कारण होता है। तो अलग अलग, दोनों में अलग अलग कारण है। एग्जैक्टली आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, वो पूरी बातें आपकी सुनेंगे। सो इसलिए रिकग्नाइज करना, पहले तो एक्सेप्ट करना कि हाँ पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है, रात में बार बार उठना नॉर्मल नहीं है, पेशाब में रुकावट होना नॉर्मल नहीं है, पेशाब में खून मवाद आना नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसे कोई भी समस्या आप लोग को आती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिले, इसे अर्ली रिकग्नाइज करें और इसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवाएं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि महिलाओं में ये दिक्कतें अलग होती हैं, पुरुषों में ये दिक्कतें अलग होती हैं, बट कई ऐसे जो कह सकते हैं मरीज हैं वो छोटे बच्चे भी होते हैं, टीनेजर्स भी होते हैं, तो क्या वो भी डिपेंड करता है? बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करता है कि किस उम्र में पेशाब करने में दिक्कत आ रही है। जैसे कई छोटे बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व नाम की एक बीमारी होती है, जिससे उनको पेशाब करने में दिक्कत होता है, जिससे उनकी गुर्दे तक खराब हो जाते हैं। सो हर उम्र की जो दिक्कत है वो पर्टिकुलर रीजंस के कारण होती है। अलग अलग जेंडर में भी जो दिक्कत है वो पर्टिकुलर रीजंस के कारण हो रही है। इसीलिए रिकग्नाइज करना और अपने डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बट कई बार ऐसा होता है सिद्धार्थ जी कि जिस मुद्दों पर हम और आप खुलकर बात कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर नहीं बात कर पाते हैं। इसलिए शायद आज ये जागरूकता की जरूरत है और हम किडनी दिवस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। वापस से पंकज जी से एक सवाल ले लेते हैं। पंकज जी, अगर हम सीधे जाते हैं डायलिसिस की बात करते हैं, डायलिसिस जब भी मैंने देखा है किसी की भी व्यक्ति या फिर किसी भी मरीज की हो रही है, उन्हें स्लीपिंग इश्यूज भी होने लग जाते हैं, उनका जो मेमोरी लॉस है वो होने लग जाता है, कई ऐसे लक्षण हैं। तो क्या इन लक्षणों के से पता चल सकता है, अगर जो मान लीजिए व्यक्ति है जिसने पहले अपना टेस्ट नहीं करा रखा है, उसे क्या उस तरीके से भी इन्हें ये लक्षण देखने को मिलता है उनके भीतर? हम डायलिसिस तब करते हैं जब हमारा किडनी बहुत कम काम कर रहा हो, 10-15 ml के नीचे काम कर रहा हो। इसको एंड स्टेज रेनल डिजीज बोलते हैं। हमारे पास यह सबसे अच्छा विकल्प किडनी ट्रांसप्लांट है। तो जिन लोगों के पास घर में डोनर हो तो उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। बाकी लोग डायलिसिस कराएंगे। डायलिसिस यूजुअली आपको हफ्ते में 2 से 3 बार होता है। आजकल डायलिसिस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, लोगों को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल पाता है। अगर डायलिसिस आता है तो समय पर दवा लें और पानी, जैसे आपने पहले भी कहा, पानी और नमक का परहेज करें। यूजुअली लोगों को ज़्यादा पानी पीने से और डायलिसिस स्किप करने से रात में उनको सांस लेने की तकलीफ शुरू हो जाती है कि वो जैसे ही लेटने जाते हैं तो उनको सांस में तकलीफ होती है। इसका मतलब है कि उनके फेफड़े में पानी जमा हो रहा है और वो बैठते हैं तो उस पानी को नीचे पेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये मतलब है कि आपकी डायलिसिस कम पड़ रही है और आपका पानी नमक का सेवन ज़्यादा है। आप अगर इन बातों को समझेंगे, बेहतर जीवन के लिए डायलिसिस हफ्ते में 3 बार कराएंगे और पानी नमक कम करेंगे तो आपको इन समस्याओं में आराम मिलेगा। बिल्कुल पंकज जी, और डायलिसिस की हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे मरीज होते हैं कई सालों तक उनका डायलिसिस लगातार होता रहता है। ऐसा क्यों? अलग अलग व्यक्ति में ये अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। किसी व्यक्ति की जो डायलिसिस की प्रक्रिया है वो सालों तक चलती है और कोई व्यक्ति इसे साल भर भी नहीं झेल पाता है। डायलिसिस पहला तो 2 कारण से हो सकता है। एक टेम्पररी किडनी खराब हो, जिसको हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। ऐसे में इस किडनी के पास शक्ति होता है कि समय के साथ वापस वो ठीक हो जाए। ऐसे में उनका डायलिसिस कुछ दिन में बंद हो जाएगा। हम 2 बार 4 बार डायलिसिस करेंगे। पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा कि डायलिसिस करने से किडनी खराब नहीं होता है, ये रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अगर उस किडनी में ताकत बचा हुआ है, सांप काटने से किडनी खराब हुआ है, तो मलेरिया से किडनी खराब हुआ है, तो ये समय के साथ वापस ठीक हो जाएगा, आपकी डायलिसिस बंद हो जाएगी। तो डायलिसिस आपके जीवन को बचाता है जब तक किडनी वापस ठीक न हो जाए। दूसरा है CKD स्टेज 5, जिसमें लंबे टाइम से धीरे धीरे आपकी किडनी खराब हो गई है, अब इस किडनी को ठीक नहीं होना है।
ऐसे में आपको नियमित डायलिसिस पे ही जाना पड़ेगा। अब चूंकि डायबिटीज किडनी के अलावा बाकी शरीर को भी खराब करता है, आपके हार्ट भी खराब है, आपके ब्रेन भी खराब है, तो ऐसे लोग जिनका बाकी ऑर्गन डैमेज बहुत ज्यादा होता है, उनकी आयु थोड़ी सी डायलिसिस में कम हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन है उनको। जो यंग लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही ऑर्गन खराब है, किडनी खराब है, बाकी ऑर्गन अभी तक ठीक ठाक काम कर रहे हैं, वो लंबा डायलिसिस में रह पाते हैं। सिद्धार्थ जी, एक और सवाल आपसे। अगर हम बात करते हैं जब भी किडनी रोगियों की, तो सीधा सवाल ये मन में आ जाता है कि शायद ये शराब का सेवन ज्यादा कर रहे होंगे, इस वजह से इनकी ये हालत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मिथ है, इसके कई ऐसे कारण हो सकते हैं। इसका जवाब आप भी हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताइए कि सिर्फ शराब सेवन करने से ही किडनी की परेशानियां नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। शराब सेवन करने से लिवर की परेशानियां ज़्यादा होती है, किडनी की उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कई बार हल्का फुल्का दर्द हो रहा होता है, अल्ट्रासाउंड कराने पे पता लगता है अंदर स्टोन्स है, रीनल स्टोन फॉर्म हो गए हैं, गुर्दों में सूजन आ रही है, फिर भी कई लोग उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि कई बार दर्द शांत हो जाता है। सो इन सब चीज़ों में, जैसे जब कभी कोई पत्थर बन जाए या कोई ऐसे रीज़न जिसके कारण गुर्दों में सूजन आने लगे, फिर वो गुर्दे के अंदर प्रेशर के कारण गुर्दा खराब करने लगेगा। तो इसमें अर्ली रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है अपने अल्ट्रासाउंड पे, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। और अगर इस पे जल्दी काम किया जाए तो आपका गुर्दा स्वस्थ रहेगा और आप एक बेहतरीन और भरपूर जीवन जिएंगे। बिल्कुल। पंकज मिश्रा जी, ये बताइए कि आजकल के जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा किडनी रोगियों की संख्या इसलिए बढ़ रही है शायद कि लाइफस्टाइल आज लोगों का बहुत कुछ बदल चुका है, एक्सरसाइज लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। जी, लाइफस्टाइल का मतलब है कि मैंने कहा, आप अपने शरीर का सुनना बंद कर देते हैं। आपको प्यास लगती है, आप पानी नहीं पीते हैं। आपको सुबह 30 मिनट चलना चाहिए, आप नहीं चलते हैं, आप किसी और काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। खाने में मैंने हमेशा कहता हूँ, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, क्या ये खाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर ये खाना आपके दादाजी भी खाते थे, आपकी दादी भी खाती है, वही खाना आप भी खाएं। अगर ये खाना आपने खाना शुरू किया अभी नया से, उस सब खाने में सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो फास्ट फूड से हमारे सब में फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको लीवर और किडनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, उनसे उसका नुकसान होता है। तो ये, और स्मोकिंग, जर्दा तंबाकू का सेवन, कम स्लीप, ये सब कंट्रीब्यूट एक दूसरे से मिलके आपके मेजर ऑर्गन्स को खराब करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल पंकज जी, और ये मुझे बताइए कि क्या डायबिटीज के जो लोग होते हैं और जो सामान्य लोग हैं, क्या उनमें भी ये डिफरेंस देखने को मिलता है जब भी हम किडनी की परेशानियों की बात करते हैं? तो डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट कारण है किडनी खराब होने का। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा मरीज हमको किडनी के मिलते हैं तो डायबिटीज के कारण ही मिलते हैं। डायबिटीज कंट्रोल शुरू का पहला 5 साल, हम एक वर्ड यूज करते हैं लिगेसी इफेक्ट, जिसमें देखा गया कि जिन लोगों ने डायबिटीज डायग्नोज होने के पहले 5 साल में अच्छा शुगर कंट्रोल किया, अगर बाद में उनका शुगर कंट्रोल थोड़ा बिगड़ भी गया तो उनको किडनी की बीमारी बाद में कम हुई। अगर उल्टा जिन लोगों ने डायबिटीज का शुरू में 5 साल ध्यान नहीं रखा, उनका अंदर ही अंदर किडनी इतना कमजोर हो गया रहता है कि उसके बाद अगर वो ज़्यादा मेहनत भी करें तो बहुत फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। तो हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे, जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हो, जब आपको कोई और दिक्कत नहीं हो रहा हो, आपको लगे कि मेरे को कोई और दिक्कत नहीं है, ये वो समय है जिसमें आपको अपने शुगर का, बीपी का सबसे अच्छा ध्यान, टारगेट ड्रिवन ध्यान की HbA1c हमारा 6.5 के आसपास रहे, ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रहे, हमको करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। देखिए, आज जब किडनी डे की हम बात करें तो इस बार एक थीम है और ये थीम का नाम रखा गया है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। इस पर सिद्धार्थ जी आप क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हर साल थीम बदलता है 2006 के बाद से, और इस बार ये थीम रखा गया है हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे देशवासी हैं, उन सब का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम आगे जाके अपना देश तरक्की करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। और आज के दिनों में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि काफ़ी कुछ हम लोग हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो मैं एक आग्रह करना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि अपने हेल्थ को सबसे बड़ा रखिए, क्योंकि बहुत पुरानी सेइंग है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बिल्कुल सही है।
एंड आपको बिल्कुल अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए ताकि पूरे देश का विकास हो। बिल्कुल। और आप देखिए यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि जब भी हम यूरोन की बात करते हैं तो लोग इस पर बातचीत ज्यादा नहीं करते, और आज हमें ये मौका मिला है, इस पर हम खुलकर बात करेंगे ताकि जो घर बैठे दर्शक अगर इस तरीके से परेशानियों को झेल रहे हैं तो वो भी हिचकिचाए नहीं, वो भी डॉक्टर के पास जाए और अपनी परेशानियों को बताए। और कई ऐसे युवा है या फिर मैरिड लाइफ में भी इसको लेकर काफी इश्यूज होते हैं क्या सिद्धार्थ जी? बिल्कुल, काफ़ी ऐसी दिक्कतें होती है जो लोग ऐसा समझते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ तो ये आना है, जैसे पेशाब में कमजोरी हो जाना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब करने वक्त ऐसा लगना कि पूरी तरह पेशाब नहीं हुआ। लोग इसे ऑर्डिनरीली इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा तो उम्र के साथ होगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी कुछ परेशानी आपको हो रही है तो बिल्कुल आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, कई अभी यंग लोग, हमारे स्ट्रेसफुल जिंदगी इतनी हो गई है कि इवन बहुत मैरिड लाइफ में भी इसका काफी इम्प्लीकेशंस पड़ रहा है। काफी लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफी फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम हो रही है। सो इन सब चीजों, ये नॉर्मल है और ये काफी लोगों के साथ हो रहा है। इसके लिए जागरूक बने, इसे एक्सेप्ट ना करे नॉर्मल की तरह, इसे पहचाने और अपने डॉक्टर के पास जाए। उसका बहुत अच्छा इलाज आ चुका है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंकज जी, क्योंकि देखिए इस बार का थीम रखा गया है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किस तरीके से हम अपनी ये सेहत बढ़ा सकते हैं, अपनी किडनी की हेल्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं? हेल्थ फॉर ऑल का इस बार का हमारा थीम है कि अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग कारण से किडनी डिजीज खराब हो रहा है। युवा में अलग कारण दिखाई दे रहा है हमको, एक प्रेग्नेंट पेशेंट में अलग कारण है किडनी खराब होने का। तो हमारा इस बार का थीम है कि हर अवेयरनेस बढ़ाएं कि जो हर अलग अलग ग्रुप के लोग अपने अपने अलग अलग कारण को समझें, ताकि उन कारणों का निवारण करें, उन कारणों को घटाएं और उनके किडनी सेहत को हम लोग अच्छा बना पाए। बिल्कुल। तो एक और सवाल, खान पान के लेकर भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कैसे हम अपने किडनी को खान पान को लेकर स्वस्थ रख सकते हैं? खान पान में मैंने कहा समुचित पानी पिए। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किस एम्बिएंट टेम्परेचर में काम करते हैं और कैसा फिजिकल एक्टिविटी है। खाने में वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, स्प्राउट्स ज़्यादा लें, होलसम फूड खाएं, मछली अंडा खाएं, रेड मीट ऑफ कोर्स कम सेवन करें, अल्कोहल नहीं लें, स्मोकिंग नहीं करें, और पैकेज फूड से जिसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका सेवन कम से कम करें। बिल्कुल। आपने रेड मीट की बात की, तो देखिए पंकज जी, जब भी नॉनवेज की बात आती है तो जैसे मेरे पिताजी भी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद था नॉनवेज, तो ऐसे में वैसे लोगों का सीधे नॉनवेज से वेज पे आना, फिर अपने खाने की मात्रा को भी कम करना, पानी भी कम करना, तो लोग मेंटली भी इस चीज़ से काफ़ी जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे हम बराबर रख सकते हैं? मैं बड़ा मजाक में अपने पेशेंट को कहता हूँ कि जब भी आपको नॉनवेज खाना हो, आप हमारे बिहारी स्टाइल में नहीं खाएं, जहां हम लोग हफ्ता में 10 दिन में एक बार में 4 पीस खाते हैं। बिल्कुल। आप बंगाली स्टाइल में खाएं, जो एक बार में एक ही पीस खाता है, डेली खाता है। डेली खाते हैं। तो नॉनवेज जो जिनको अच्छा लगता है नॉनवेज खाएं। नॉनवेज सीधा अगर ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं तो किडनी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो ध्यान रखें कि एक दिन में 6 पीस 8 पीस नहीं खाएं। और नॉनवेज में यूजुअली जो नॉनवेज है वो कम नुकसानदेह है, जो ग्रेवी में नमक होता है वो ज्यादा नुकसानदेह है। तो आप ग्रेवी में बहुत ज्यादा नमक का प्रयोग न करें। बिल्कुल। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी सलाह दी, और जाते जाते वापस से मैं सिद्धार्थ जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे आज के दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज दीजिए आज के इस किडनी हेल्थ फॉर ऑल थीम को लेकर। मेरा मैसेज यही रहेगा, आप सबसे आग्रह रहेगा कि अपने सेहत का ध्यान दे, अपना व्यायाम करे, अच्छा खाना पीना खाए, जैसे डॉक्टर पंकज ने बताया कि हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करे, नमक का उपयोग अपने खाने में थोड़ा कम करे, अप्रोप्रिएट मात्रा में पानी पिए और एक अच्छा कुशल जीवन बिताएं। बिल्कुल। और पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे उन्हें जागरूक करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि उनके भीतर जागरूकता सबसे बड़ा विषय है? हम आपसे यही कहेंगे कि नियमित जांच करें, और अगर जांच में अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज मिलता है तो कृपया डरे नहीं। हम लोग शुरुआती दिनों में कई बार किडनी के, अगर आपके पास और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आप अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, हमेशा ये नहीं डरना है कि आगे चल के मुझे दिक्कत होगा। स्क्रीनिंग का फ़ायदा ये होना चाहिए कि हम डिजीज को जल्दी समझें और कुछ लाइफ को मॉडिफाई करें। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम जीवन भर डर जाएं और अपने आप को पेशेंट लेवल कर लें। आप स्वस्थ रहेंगे,
अगर आप थोड़ी मोड़ी हमारी बात मानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा रखेंगे और कभी जरूरत पड़ने पे कुछ दवाइयों का सेवन करेंगे। तो चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस स्पेशल डे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कई ऐसे मुद्दों पर हमने बातचीत की जिस पर खुलकर शायद हम कभी बात नहीं कर पाते, और आज के इस सेशन के जरिए हमने दर्शकों तक वो तमाम सवालों के जवाब घर बैठे पहुंचाए हैं। और शायद कोई ऐसे मरीज जो इस परेशानियों से जूझ रहे होंगे तो वो अब डॉक्टरों के पास जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।